हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और इसके अतिरिक्त जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए यह वीडियो, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अधिकतम 2 बार बन सकता है। 2 नंबर है, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन करता है? संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय संसद करता है। संसद करता है। 4 नंबर प्रश्न है, किस अनुसूची में तीनों सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में है। कानपुर में स्थित है। 6 नंबर है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है? भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है वह किस किस्म की होती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। 8 नंबर है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। वकील और वजीर दोनों होगा। वकील और वजीर दोनों कहा जाता था। सी नंबर सही होगा। 10 नंबर है, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? जहांगीर की रुचि सबसे अधिक चित्रकला में था। चित्रकला में था। नेक्स्ट 11 नंबर है, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले किसने अपनाया? राजस्थान ने। 12 नंबर है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 13 नंबर प्रश्न है, रुद्रसागर झील किस राज्य में है? रुद्रसागर झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में है। 14 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। गुरु रामदास। 15 नंबर है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे। 16 नंबर प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। 17 नंबर है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 1976 में किया गया था। 18 नंबर है, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है?
समवर्ती सूची का है। 20 नंबर है, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 होता है। 3 होता है। 21 नंबर है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? निर्वाचन सुधार से है। निर्वाचन सुधार से। 22 नंबर प्रश्न है, बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? बागों को लगाने का। बागों को लगाने का सबसे बड़ा शौकीन था। 23 नंबर है, शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया? शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया? 1545 में किया। 1545 में। 24 नंबर है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है। 25 नंबर प्रश्न है, वेम्बनाथ झील किस राज्य में है? वेम्बनाथ झील केरल राज्य में है। केरल राज्य में। 26 नंबर है, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। 27 नंबर प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 28 नंबर है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 29 नंबर है, भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य। चैतन्य है। 30 नंबर है, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2000 में। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया था। 31 नंबर है, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। 32 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। 33 नंबर है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, तेनालीरामन किसके दरबार में? तेनालीराम किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। 35 नंबर है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। 36 नंबर है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय के.एस. रणजीत सिंह हैं। के.एस. रणजीत सिंह हैं। 37 नंबर है, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, 38 नंबर है, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 39 प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। गुजरात में है, कच्छ के रण में गिरती है। और आज का अंतिम प्रश्न 40 नंबर है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।